आज की वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। और ये जो टेंस है बहुत सिंपल सा होता है। और आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव पार्ट को सीखेंगे। अफर्मेटिव पार्ट वो होते हैं जिसके अंदर ना तो नहीं आता है सेंटेंसेस में और ना ही क्या आता है, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी नहीं होते हैं, इनमें सिंपल होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है हिंदी टेंस के अकॉर्डिंग, हिंदी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, उनमें वर्ब के पीछे सेंटेंस जब एंड होगा तो गा, गे, गी, ईटीसी इन सबसे एंड होगा। उदाहरण के तौर पर आप अगर देखें तो हम बोलते हैं मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो यहाँ पर जो एंडिंग हो रही है आपकी कहाँ से हो रही है? पीछे गा आ रहा है ना, मैं क्रिकेट खेलूंगा। इसी प्रकार से आप गांव जाओगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस एंड हो रहा है किससे हो रहा है बेटा? गे से। तो यहाँ पर मैंने बता ही रखा है कि गा, गे, गी, ये जो वर्ब होती है उनका एंडिंग जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? गा, गे, गी से होना चाहिए, तभी वो हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे आएगा। अगर कोई सेंटेंस गा, गे, गी से एंड नहीं करेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएगा। अब मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ आपको, पीछे लिखिए। आपको पहचानना है कि कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा। तो आप खेलते हो, ये शगुन बताइए क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है? ते हो। ते हो वाला कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते है ना, ता हूँ, ये सब। सोनू पढ़ाई करेगा, क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा? ये बताएंगे हमारी कुहू। करेगा? मुँह से बोलो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे गा। वेरी गुड। अब मान लीजिए नेक्स्ट है मैंने किताब पढ़ी। तो ये आरुषि बताइए क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? नहीं। क्यों? इसके पीछे गा नहीं आ रहा। वेरी गुड। गा, गे, गी नहीं आ रहा। तो केवल यही जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का उसको देखेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? विल या फिर शैल, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती हैं। और जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखते हैं वो होते हैं इंग्लिश में आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई भी नाम। और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिंदी में भी, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हिंदी में भी और इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में भी एकदम स्टार्टिंग में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? एकदम स्टार्टिंग में। अब जैसे कि कुछ सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 सेंटेंसेस हैं। तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? आप, सोनू, हम, है ना। तो सब्जेक्ट जो है एकदम स्टार्टिंग में आते हैं। हम को वी बोलते हैं, आप को यू बोलते हैं, और सोनू तो नाम है तो सोनू को क्या बोलेंगे? सोनू बोलेंगे। ठीक है। तो सब्जेक्ट कहाँ आते हैं? एकदम स्टार्टिंग में आते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब विल और शैल का यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। हमने सब्जेक्ट देख लिया क्या है, अब विल और शैल का हम लोग क्या करेंगे? यूज़ देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। जो शैल का यूज़ है SHALL, वो होता है केवल आई और वी के साथ। और जो हमारा विल है उसका यूज़ बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ। इसका मतलब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होते हैं? मैंने बताया अभी, आई, वी, दे, यू, he, she, it, this,
दैट, कोई भी सिंगुलर आए वर्ड, सब्जेक्ट या प्लूरल आए, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कि भाई ये जो स्टार्टिंग के आई और वी हैं, यहाँ पर तो आप शैल का यूज़ करोगे, बाकी जितने बचे हैं, बाकी सभी ये सब, इनके साथ आप विल का यूज़ करोगे। बट आजकल हम लोग आई और वी के साथ भी विल का यूज़ देखते हैं, ठीक है। बट अभी ग्रामर के हिसाब से आपको शैल आई और वी के साथ लगाना है, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करना है। ही, शी, दिस, दैट, सबके साथ। अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं कैसे करना है। अब बेटा कुछ सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है? पीछे एंड किससे हो रहा है? गे से। तो गे से एंड होने का मतलब क्या है बेटा? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, शगुन दोबारा शगुन से बोला, फॉर्मूला क्या होता है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का, बताइए। हाँ बोलो। सब्जेक्ट हाँ प्लस हाँ विल शैल, हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेरी गुड। और और? ऑब्जेक्ट। हाँ बस, फिर फुल स्टॉप वगैरह तो आप लगा ही सकते हो। वेरी गुड शगुन। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, आप आपकी इंग्लिश क्या होती है? हाँ भाई साक्षी, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बताइए। हाँ यू। वेरी गुड, यू। अब विल आएगा, शैल आएगा। शैल के लिए तो बता रखा है कि आई और वी के साथ ही आएगा, तो आरुषि क्या आना चाहिए यू के साथ? विल या शैल? विल। वेरी गुड, यू विल। अब गाने को क्या बोलते हैं? यहाँ वर्ब आएगी ना, वर्ब क्या है? गाओगे। तो वर्ब गाने के लिए बोलते हैं सिंग। तो यू विल सिंग, क्या गाओगे? तो यू विल सिंग, ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया सॉन्ग। यू विल सिंग सॉन्ग। अब हम एक और लिखते हैं सेंटेंस। अब वो सेंटेंस है, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। तो हमने सेंटेंस लिखा मैं खाना खाऊंगा। अब इसकी जो इंग्लिश है वो कुमकुम बनाएंगे। कुमकुम बनाइए, क्या होगी बेटा इंग्लिश इसकी? आई विल। आई के साथ विल आएगा। वाह, क्या आएगा आई के साथ? Shall. शैल। गुड, आगे चलो बोलो। आई शैल, हाँ ईट फूड। हाँ, खाने को ईट बोलते, फर्स्ट फॉर्म ईट ही होती है। तो आई शैल ईट फूड। मैं के लिए आ गया आई, गा के लिए आ गया शैल, इस खाऊं के लिए आ गया ईट, और इस खाना के लिए आ गया फूड। ये खाना कौन सा होता है? जो सामने हमारे थाली होती है, इसमें खाना रखा होता है बहुत सारा, वो वाला खाना। और ये वर्ब जो हम चबा चबा करके खाते हैं, ये वाला होता है ईट। इतना क्लियर? अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है हम कहानी देखेंगे। तो उसकी इंग्लिश जो है बेटा आप शगुन बनाइए, क्या होगा? वी वी, हम के लिए वी आएगा। फिर शैल या विल? विल। शैल, आई और वी के साथ शैल आता है, वी शैल। फिर उसका वर्ब क्या है? देखेंगे। देखेंगे को क्या बोलते हैं? वॉच। सी भी बोलते हैं, बट टीवी वगैरह देखने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वहाँ पर टीवी में जो कुछ देखते हैं वॉच लिखते हैं, वॉच। तो हम कहानी देखेंगे, वी शैल वॉच। कहानी को क्या बोलेंगे? स्टोरी। वी शैल वॉच स्टोरी। फुल स्टॉप। आ गया समझ में? अब हम और आगे देखते हैं। यहाँ पर 10 सेंटेंसेस हैं, उनमें से मैं 4-5 ही इंग्लिश बनवा देता हूँ, और बाकी फिर आपको करने 15 के आसपास सेंटेंसेस की। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे बाकी, बट पहले उससे आपको सब कुछ खुद ट्रांसलेट करना होगा, तो कमेंट भी आप कर देना। तो पहला सेंटेंस है, क्या है? मैं बाज़ार जाऊँगा। चलो कौन रेस करेगा हैंड बताने के लिए इंग्लिश? क्या नाम है तुम्हारा? मानसी। बोलो बेटा मैं बाज़ार जाऊँगा की इंग्लिश, पहला सेंटेंस। आई यस, आई गो टू। नो, पहले आई के बाद क्या आएगा? विल या शैल? देखो ना क्या आएगा? आई शैल आई शैल। उसके बाद गो टू। गो टू फर्स्ट फॉर्म आ गई। मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट, एकदम परफेक्ट। सेकंड, वह एक गाना गाएगी। इसकी इंग्लिश साक्षी, वह एक गाना गाएगी, क्या होगी? बनाओ। शी। यस, लड़की है तो लड़की के लिए वह के लिए हम क्या लगाते हैं? शी लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा? शी। विल आएगा, शैल आएगा?
will. हाँ पूरा बोलो, शी विल। She will हाँ वर्ब क्या आएगी, सिंग sing अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग। वे फुटबॉल खेलेंगे, थर्ड की इंग्लिश कौन बनाएगा, चलो चुन्नू। वे फुटबॉल खेलेंगे, वे को क्या बोलते हैं चुन्नू? वे की इंग्लिश होती है दे। आगे बनाओ चलो, दे आगे, वे फुटबॉल खेलेंगे, will दे विल, सो दे विल play हाँ प्ले, football. गुड, दे विल प्ले फुटबॉल। एंड फोर्थ है आपका, हम एक फिल्म देखेंगे। छाया बताइए, हम एक फिल्म देखेंगे, हमको क्या बोलते हैं? वी के साथ क्या आएगा? वी शैल। फिर हाँ वी शैल। देखने के लिए क्या बोलते हैं बेटा? Watch. मूवी देखने के लिए वॉच बताया टीवी वगैरह में, तो वी शैल वॉच। फिल्म को क्या लेंगे? Movie. तो वी शैल वॉच अ मूवी, MOVIE, फुल स्टॉप। एंड फिफ्थ सेंटेंस कौन बताएगा? समीर। हम सॉरी, अच्छा वह नाश्ता करेगा, तो चलो आप लोग बना लेना, मैं 6 बता दे, छूट गया बीच में गलती से। मैं एक किताब पढ़ूंगा, हाँ तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? मैं को क्या बोलते हैं? Me. आए। I मैं एक और किताब पढ़ूंगा तो क्या आएगा? शैल। shall पढ़ने के लिए क्या आता है? रीड। read book. आई शैल रीड अ बुक। इतनी बात क्लियर? तो बाकी ये जो हैं, बाकी जितने बचे हैं, ये 7, 8, 9, 10 और ये चौथा, ठीक है चौथा, और साथ के साथ आपके ये 11 से लेके 20 तक, इन सबको आपको मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट करना है, ताकि मुझे पता लगे आपको आ रहा है नहीं आ रहा। फिर मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा, ताकि आप चेक भी कर ले कि आपने सही किया या नहीं किया है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे बच्चों के कन्फ्यूज़न होती है। वो कन्फ्यूज़न ये है कि हम कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करें। फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING लगता है तो उसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। तो आपको हमेशा जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये सेकंड और थर्ड है, तो आपको सेकंड और थर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म का। सी, सॉ, सीन, तो आपको सी देखने के लिए, वॉच मतलब भी देखना होता है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना, कि सेकंड और थर्ड करनी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।